नमस्कार, आप सभी को त्रिकोणमिति की महत्वपूर्ण क्लासें अगले कुछ दिन के अंदर 1 to 1 वीडियो में देखेंगे। हम टाइप बाय टाइप आपको हर दिन एक एक वीडियो डालते जाएंगे ताकि आपको क्लियर होता रहे। कई बच्चों की शिकायत आ रही थी कि लगभग सारे टॉपिक आपके यूट्यूब पर हैं, त्रिकोणमिति के क्यों नहीं। ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात की जाए तो 3 कोण होते हैं त्रिकोणमिति में, 3 कोण। और ये 3 कोण जब होते हैं कुछ इस तरह की त्रिकोणमिति में ये 3 कोण होते हैं, है ना। कोण तो कई तरह के होते हैं लेकिन इसमें एक कोण जो होता है वो समकोण होता है। समकोण होने के कारण ये त्रिकोणमिति कहलाती है। क्लियर है। तो इसको हम कहते हैं लंब, इसको हम कहते हैं आधार और इसको हम बोलते हैं कर्ण। ठीक है। ये कहलाता है परपेंडिकुलर, ये कहलाता है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस। सही बात है गलत बात है? तो इसमें एक चीज होती है, हिंदी मीडियम बोलते हैं LALAKKA, तो लाल बटे कक्का। और इसी को इंग्लिश मीडियम वाले क्या कहते हैं? पंडित बद्री प्रसाद, है ना। ऐसी कुछ है ना, मैं बता रहा हूँ। पंडित बद्री प्रसाद, है ना। हर हर भोले, है ना, ऐसा कुछ है ना, हर हर भोले। जिसको हिंदी मीडियम वाले लाल बटे कक्का कहते हैं उसको इंग्लिश वाले कहते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। क्या है ये साइन थीटा की वैल्यू निकाल देती है ना। अगर साइन थीटा लंब बटे कर्ण है, जिसको इंग्लिश मीडियम में कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। तो साइन थीटा हम यहां पर लिख लेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा लिख लेंगे हम, ये कॉस थीटा की वैल्यू है और ये टेन थीटा की वैल्यू है। इसी तरह से आप इंग्लिश मीडियम में कर लोगे। तो साइन थीटा हो गया लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण और टेन थीटा आपका हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये 3 चीजें आपकी हो जाएंगी। इसी के अपोजिट अगर आप जाओगे तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा हो जाएगा आपका कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। और जहां पर ये कहलाएगा सेक थीटा, तो सेक थीटा आपका हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और यहां पर ये हो जाएगा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को हम लिखेंगे आधार बटे लंब, कॉट थीटा को लिखेंगे आधार बटे लंब। इसका आप तेजी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, ये भी ध्यान रखें कि साइन थीटा को कहते हैं ज्या, इसको कहते हैं कोज्या और इसको कहते हैं स्पर्शज्या। तो इसको नोट कर लो आप। चलिए, तो इसी पर आधारित मैं पहला क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से देखेंगे आप। पहला क्वेश्चन में लिख दिया, यदि cot A बराबर 1/√3 हो तो 1 माइनस cosec स्क्वायर A अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर A का मान ज्ञात करना है आपको। 1 माइनस cosec स्क्वायर A, 2 माइनस साइन स्क्वायर A का मान ज्ञात करना। इसके कई मेथड हैं, हम इसको त्रिकोणमिति और पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर करेंगे। जल्दी से कीजिए। तो ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, cot थीटा उसने दिया। अब भी मैंने बताया था कि cot थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार नहीं होता, ये क्या होता है, आधार बटे लंब। ये क्या होता है, आधार बटे लंब। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और कर्ण निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 माइनस cos थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो हमें यहाँ पे कर्ण की जरूरत है। और साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो दोनों ही स्थितियों में कर्ण चाहिए। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो हमें आधार दिया है 1 और लंब दिया है √3। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। वर्ग से वर्गमूल कैंसिल है, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। वर्ग हटेगा, क्या रख जाएगा, कर्ण कितना आ जाएगा, 2। कर्ण कितना आ जाएगा, 2। अब जब हमें कर्ण मिल जाएगा तो यहाँ पर हम मान रख सकते हैं 1 माइनस आधार कितना हो जाएगा बेटा, 1 और कर्ण कितना हो जाएगा, 2। 2 माइनस लंब कितना हो जाएगा, √3 और कर्ण कितना हो जाएगा, और इनका वर्ग भी है, इनका क्या है, वर्ग भी है। कर्ण कितना हो जाएगा, 2। तो इनका हमें वर्ग भी करना है। स्क्वायर लगे तो यहाँ पर हम स्क्वायर भी कर देंगे। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
यहाँ पर हम करेंगे 1/4 वर्गमूल हो जाएगा और ये कर्ण वर्ग से वर्गमूल कैंसिल तो 3 और ये कितना हो जाएगा 2 4 आएगा 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 3। यहाँ पर हो जाएगा 4 4 दूनी 8 8 में से 3 कितना आएगा 5। 4 से 4 जब कैंसिल हो जाएगा कितना आएगा 3/5। तो आप ये समझो पार्ट 1 बिल्कुल सरल है, उसमें आप आराम से केवल पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर आप कर सकते हो। क्लियर है? मैं आपको स्क्रीन पर ये पेपर लगा दे रहा हूँ, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर और भी क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर है? एक और क्वेश्चन इसी तरह से देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखो, लास्ट क्वेश्चन है ये इस टाइप का, फिर हम टाइप चेंज कर देंगे। अगला क्वेश्चन मैंने दिया, यदि cot A बराबर 3/4 हो, यदि cot A बराबर 3/4 हो तो sin A माइनस cos A अपॉन sin A प्लस cos A का मान ज्ञात करना है। sin A प्लस cos A का मान ज्ञात करना है। ये लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर हम टाइप चेंज करेंगे और अपने टाइप के सवालों पर पढ़ेंगे। जल्दी कीजिए, चलो इसको देखते हैं जरा। यहां पर हमें cot A पता है, cot A कितना होता है बेटा, आधार बटे कर्ण। तो हमें लंब निकालना पड़ेगा, क्यों उसमें जाता है आधार बटे कितना हो जाएगा लंब। अब हमें पता है हमें क्या चाहिए पड़ेगा कर्ण, क्या चाहिए पड़ेगा कर्ण। चलो ध्यान से देखो, साइन थीटा कितना हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो 4 कितना हो जाएगा 5। आपको इतना पाइथागोरस आना चाहिए कि 3 तिरका कितना हो जाएगा 9 और 4 चौके कितना हो जाएगा 16। वर्ग घंटे का क्या लग जाएगा, तो वर्गमूल कितना आ जाएगा 5 माइनस आधार कितना हो जाएगा 3/5 और ये हो जाएगा 4/5 धन 3/5। काफी सरल होते हैं। 5 कितना हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 धन 5 से 5 कितना हो जाएगा 1 कितना आ जाएगा 7। तो आप ये समझ गए कि जो पार्ट 1 है उसमें लंब बटे जो लाल बटे का कंसेप्ट है वो काफी ज्यादा होता है। कई टीचर इसको थोड़ा सा टफ तरीके से पढ़ाते हैं और आइडेंटिटी वगैरह लगाते हैं, लेकिन अननेसेसरी परेशान होने की कोई जरूरत है नहीं, आपका आंसर इससे आराम से आ जाएगा। क्लियर है? अब हम इसके पार्ट 2 पर पहुंचते हैं।